1971 की उस अंधेरी रात जब लोंगीवाला पोस्ट पर सिर्फ 120 भारतीय जवान खड़े थे और सामने पाकिस्तान के 2000 सैनिक और 45 टैंक आगे बढ़ रहे थे, उसी पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने दिल्ली से आखिरी संदेश भेजता है, हम पीछे नहीं हटेंगे। इधर फिल्म बॉर्डर का वीरू जस्सी सनी देओल का किरदार सिर्फ पर्दे पर लड़ रहा था, लेकिन असल जिंदगी में असली भारतीय सैनिक बिना नींद बिना मदद बस एक सवाल के साथ दुश्मन की ओर देख रहे थे, सुबह सूरज उगेगा या नहीं। और यही वो सच्चाई है जिससे इस कहानी की शुरुआत होती है। पाकिस्तान की योजना साफ थी, रात के अंधेरे में रेगिस्तान पार करो, लोंगेवाला पोस्ट तोड़ो और जैसलमेर की ओर आगे बढ़ो, भारत की सप्लाई लाइन काट दो। उन्हें भरोसा था कि इतने टैंक और सैनिकों के सामने ये छोटी सी पोस्ट कुछ घंटों में गिर जाएगा, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिस जगह को वो कमजोरी समझ रहे थे वही उनकी सबसे बड़ी गलती बनेगी। लोंगेवाला कोई किला नहीं था, न भारी हथियार, न टैंक, न तोपखाना, सिर्फ रेत, कांटे और कुछ पक्के बंकर। और उनके बीच वो खड़े जवान जिन्हें पीछे हटने का मतलब कभी जिंदगी में सिखाया ही नहीं गया था। मेजर चांदपुरी के सामने दो विकल्प थे, या तो पोस्ट छोड़ दिया जाए या फिर इतिहास लिख दिया जाए, और उन्होंने वही चुना जो हमेशा सैनिक चुनते हैं। जैसे ही दुश्मन की पहली हलचल दिखी, भारतीय जवानों ने अंधाधुंध गोलीबारी तो नहीं की, पर हर फायर सोच समझ कर किया, ताकि दुश्मन को लगे कि सामने बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। रात भर पोस्ट से कभी दाएं, कभी बाएं, कभी बीच से जवाब दिया गया। टैंकों की रोशनी रेत पर पड़ती तो जवान अपनी पोजीशन बदल लेते। मेजर चांदपुरी लगातार रेडियो के ऊपर संपर्क बनाए रखे हुए थे, एक ही संदेश बार बार, हम टिके हुए हैं। अब दुश्मन को लगने लगा कि ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं, पूरी बटालियन है। वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन रेत उनके टैंकों के लिए दुश्मन बन चुकी थी। भारी टैंक खुले रेगिस्तान में तेजी से नहीं घूम पा रहे थे, और हर बार जब उन्हें लगा कि रास्ता साफ है, कहीं ना कहीं भारतीय जवाब आ ही जाता था। रात लंबी होती गई, थकान बढ़ती गई और भ्रम गहराता गया। इस बीच भारतीय जवानों की हालत आसान नहीं थी। नींद नहीं, लगातार सतर्कता, हथियार सीमित और सामने एक ऐसी ताकत जो कागज पर कई गुना ज़्यादा थी। लेकिन मन में एक ही भरोसा था, जब तक सुबह नहीं होती तब तक पोस्ट नहीं गिरनी चाहिए। और इसी भरोसे के सहारे वो पूरी रात काटते रहे। सुबह होने से पहले का वक्त सबसे खतरनाक होता है। अंधेरा भी रहता है और रोशनी की उम्मीद भी रहती है। दुश्मन ने आखिरी कोशिश की तेजी से आगे बढ़ने की, लेकिन जैसे ही आसमान का रंग बदलने लगा, कहानी ने मुंह मोड़ लिया। दूर से भारतीय वायुसेना के हंटर विमान दिखाई दिए, और वही पल था जब पूरा संतुलन बदल गया। जिन टैंकों को जीत का भरोसा था, वो खुले रेगिस्तान में आसान निराशा बन गया। हवा से दबाव बढ़ा, जमीन से भारतीय पोस्ट ने दबाव बनाए रखा, और कुछ ही समय में दुश्मनों को समझ आ गया कि अब आगे बढ़ना बिल्कुल उचित नहीं है। टैंक छोड़े गए, योजना टूट गई, और लोंगेवाला जो कुछ घंटों में गिरने वाला था, भारत की सबसे बड़ी सैन्य मिसालों में से एक बन गया। जब धूल बैठी सूरज पूरी तरह निकला, तब दुनिया ने देखा कि युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं जीते जाते हैं, वो जीते जाते हैं हिम्मत और धैर्य से, सही फैसलों से। लोंगेवाला में कोई सुपर हीरो नहीं था, वहाँ सिर्फ भारतीय सैनिक थे। और शायद यही वजह है कि आज भी ये लड़ाई इतिहास के सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर भारतीयों के रगों में जिंदा है।